नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्गजों पर जोर, कांग्रेस में शोर। बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने दिग्गजों की फौज उतार दी है, जिससे कांग्रेस के भीतर शोर मचना शुरू हो गया। हालांकि अभी कांग्रेस की सूची आना बाकी है। 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस की सूची जारी नहीं होने पर बीजेपी उस पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी अपनी लिस्ट से सबको चौंका पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी की तरह अपने सूरमाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी? क्या कमलनाथ दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे? सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस के पास बीजेपी के दिग्गजों से टक्कर लेने का कोई प्लान है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी। 5 अक्टूबर के बाद सूची करेगी जारी। चुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी? बीजेपी ने तो दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देकर सबको चौंका दिया, लेकिन अब निगाहें कांग्रेस पर आकर टिक गई हैं। अब इंतजार है कांग्रेस की सूची का। रणदीप सुरजेवाला ने तो कह दिया है कि 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में 110 से लेकर 120 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। हो तो ये भी सकता है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी सूची में चौंकाने वाले नाम ले आए। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में कुदा सकती है। जाहिर है कि बीजेपी की दूसरी सूची ने कांग्रेस को जरूर हैरान किया है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी चुनावी समर में उतरेंगे? क्या कांग्रेस अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी को चुनाव लड़वा सकती है? खैर जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार तो सभी को है। हमारी यात्राएं संपूर्ण हो जाएंगी 4 और 5 तारीख तक। उसके फौरन बाद ये सूची भी आ जाएगी। और अब तो एक सुखद खबर आज आई है, कार्यक्रम तो अभी पूरा आ जाएगा, कि जन आक्रोश यात्रा का हिस्सा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी, दिग्विजय जी और गोविंद सिंह जी और सब साथी अब जन आक्रोश यात्रा का वो हिस्सा बनने वाले हैं 30 तारीख। भाजपा ने भले ही अपनी सूची आचार संहिता लगने के पहले जारी कर दी हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही। इसके पीछे की रणनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की सूची को लेकर बीजेपी उस पर हमलावर है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस में अभी टिकट फाइनल ही नहीं हो पा रहा, इसलिए उसकी सूची में देरी हो रही है। आज उनका नेतृत्व बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। जन आक्रोश यात्रा में उनके कार्यकर्ताओं का आक्रोश उनके नेताओं के प्रति निकल रहा है। विभिन्न धड़ों में बटी हुई कांग्रेस को आज कोई चुनाव को लेकर के संभावना नहीं नजर आ रही है। उनके प्रदेश प्रभारी ने स्वयं जनता को राक्षसी प्रवृत्ति का बता करके स्पष्ट कर दिया है कि जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव अब हाई प्रोफाइल चुनाव में तब्दील हो गया है। केंद्रीय मंत्री इस चुनाव में लड़ रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी इस जद्दोजहद में लगी है कि बीजेपी के दिग्गजों से कैसे टक्कर ली जाए और कांग्रेस के दिग्गजों को कहां से और कैसे चुनाव में उतारा जाए, ताकि चुनाव में बीजेपी को वो कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति और उसके सुरमाओं को पटकनी देने के लिए क्या प्लानिंग की है और वो प्लानिंग कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये कांग्रेस की सूची आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनौदी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, शुरुआत तो आपसे ही करते हैं। उम्मीद है सीधा सवाल होगा तो जवाब भी सीधा ही आएगा। क्या कांग्रेस भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी और विवेक तनखा जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारेगी? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जनता जो चुनाव लड़ेगी, इस बार जनता का चुनाव है बीजेपी से। कांग्रेस पार्टी तो एक संगठन मात्र है अभी यहाँ पर,
ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तो अभिनव जी, इतनी कवायद करने की क्या जरूरत है? जब जनता ही चुनाव लड़ रही है तो किसी को भी मैदान में उतार दीजिए, सूची पहले ही जारी कर दीजिए। बना दिया तो ये भी एक बहुत बड़ी। और इसी पे आप सोचिए, कैलाश सत्तन जी को आपने सुना होगा इंदौर में, तो कैलाश विजयवर्गीय जी खुद सत्ते में है कि ये हो क्या रहा है। उनकी छोड़िए ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है वो। तो प्रहलाद पटेल जी को छोड़कर किसी ने खुशी जाहिर नहीं करी, और प्रहलाद पटेल जी ने भी इसलिए जाहिर करी कि उनको लगा कि मैं धन्यवाद दे दूं कि ठीक है साहब, लड़ लेते हैं आपने जो बोला है। लेकिन कोई भी लीडर, सीनियर लीडर, देखिए वहां तो इतने सीनियर लीडर को पार्टी कह देती है अभिनव जी, वहां तो इतने सीनियर लीडर को पार्टी कह देती है तो मैदान में उतर जाता है, भले ही मन हो या ना हो। क्या आप ऐसी हिम्मत जुटा पाएंगे? और अब जब आप कह रहे हैं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है तो फिर इतनी कवायद करने की क्या जरूरत है? किसी को भी मैदान में उतार दीजिए, सूची आने में इतनी देर क्यों? नहीं, सूची तो आ जाएगी सर। देखिए, सूची की इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। सूची भाजपा की आ गई, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। मैं जानता हूं मीडिया बहुत खुश है। हमारी सूची आएगी तो और डबल, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो सूची में कोई देरी नहीं होगी, बहुत जल्दी सूची आएगी आपके बीच में। इस बात की गारंटी मैं इतना तो नहीं सोच सकता कि आला कमान या हमारा संगठन कब देगा, लेकिन यह है कि सूची बहुत जल्द आएगी और बहुत अच्छी सूची आएगी, जिसमें आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है और कांग्रेस पार्टी कितनी जबरदस्त जीतने वाली है। जन आक्रोश यात्रा में तो आप देख ही रहे होंगे कि जनता का हुजूम, और रात में 2-2 बजे तक जनता सड़कों पर है कांग्रेस के साथ। तो ये दिखा रहा है कि आक्रोश कैसा है, क्या है। लेकिन तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, अभी आपने बाइट सुनी होगी, कह रहे हैं कि जनता का आक्रोश नहीं दिख रहा उसमें, बल्कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिख रहा है आपके। देखिए, 2 जगहों को छोड़ के, बुरहानपुर और सतना, सिर्फ 2 जगह हैं जहां पर हमारी पार्टी के अंदर जो हुआ है भीड़ भड़का सारी चीजों को लेके, क्योंकि भाजपा के लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, संगठन हमारा बढ़ता चला जा रहा है लगातार। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़ाई तो वहां हो रही है, वो देखिए आपकी गांव के गांव विरोध करने आ रहे हैं, नीमच हो चाहे विकास यात्रा में विरोध हो। तो ये सब बातें अब बेमानी है। सारी चीजें क्या है, जनता के बीच में आ चुकी है। जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें कहने को। तो गुलरेज भाई वो कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। शायद यही डर है कि दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। देखिए, जनता तो चुनाव हमेशा ही लड़ती है, और जनता ने अभी उपचुनाव भी लड़ा था, उसमें भी बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जनता जानती है कि उनके सरोकारों से किसके सरोकार जुड़े हैं, कौन है जो उनका हितैषी है। जनता जानती है कि किसके वादों में दम होता है, किसके वादों में सच्चाई होती है। लेकिन मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि हमने अपने दिग्गज उतारे, उसके पीछे एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि जिस राज्य को, अर्थात मध्य प्रदेश को हमने बीमारू राज्य से उन्नत राज्य बनाया, उसको अब नंबर 1 का राज्य बनाना है, हिंदुस्तान में विकसित राज्य के रूप में डेवलप करना है। तो इतने बड़े लोगों को हम लेके आए। मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी से अगर हिम्मत है और औकात है तो राहुल गांधी को उतार दो आप। ये हिंदी पट्टी है मेरे भाई, अमेठी की तरह बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा उनका। यहाँ से वो एमएलए का चुनाव भी जीतने की हैसियत नहीं रखते। फिर मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस बार तो अगर कमलनाथ जी भी खड़े हुए ना, तो कमलनाथ जी का चेहरा कोई पसंद नहीं करता, आज के समय देखना नहीं चाहती आवाम। वो खुद छिंदवाड़ा से हारने वाले हैं। वो दिग्विजय सिंह को उतारो, सबसे पहले कहता हूँ दिग्गी राजा को उतारो। दिग्गी राजा को तो इन्होंने नाम तक, उनका चेहरा तक पोस्टर्स पे भी नहीं रखा, इनकी तथाकथित यात्रा में भी, क्योंकि इनको पता है कि जहां दिग्विजय सिंह का नाम आया, जहां दिग्विजय सिंह का चेहरा आया, आवाम उबल जाती है। आवाम को वो काले दिन याद आ जाते हैं जब 9-9 घंटे इंदौर जैसे महानगर में लाइट नहीं होती थी। भाई साहब, लोग लाइट के लिए परेशान होते थे। महिला प्रसव दर जो हुआ करता था संस्थागत, वो 22% हुआ करता था। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। एक आंकड़ा आज देना चाहता हूँ आपको भी, थोड़ा सुन के शर्म आ जाएगी। 6 लेन हाईवे जो मध्य प्रदेश में था ना, 92 किलोमीटर था, 92 किलोमीटर पूरे इतने बड़े प्रदेश में। उस समय तो मध्य प्रदेश जो था, संयुक्त मध्य प्रदेश था, तब भी 92 किलोमीटर था। आज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा हमने बना के दिखाया है सड़कों में। के पास आ रहा है। जनता नहीं होती, जनता को यही चीजें चाहिए। जनता को चाहिए बिजली, जनता को चाहिए घर, जनता को चाहिए डेवलपमेंट, जनता को चाहिए मेडिकल कॉलेज। ठीक है गुलरेज जी, जवाब ले लेता हूँ। ये हमने किए हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। आप नहीं कर पाए, आपको तकलीफ देती है ये चीजें। वो कह रहे हैं आप काम भी नहीं कर पाए।
5,000 से अधिक किलोमीटर की सड़कें उन्होंने बना दी, और आपके जो दिग्गज हैं वो तो इस लायक भी नहीं है कि जनता के सामने खड़ा कर सके। नाम तक नहीं ले रहे हो आप, पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो, 5 लाख तो किलोमीटर डर तो इधर दिख रहा है ना अविनाश जी। भाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए ब्रजेश जी, इतनी बड़ी मिस कॉल पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी बताते हैं, और आज इन लोग के पास उम्मीदवार नहीं, अपने दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है। कितनी मतलब आप सोचिए किस गर्त में अवसाद के दौर से गुजर रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दिग्गजों को उतारना अच्छा है या बुरा है? कितना दुखद है, मतलब इसमें मतलब और कहाँ जा रहे हैं 20 साल पहले। अरे आपने क्या किया 20 साल में, भैया आप अपना बताओ ना। आज संविदा के कर्मचारी पिट रहे हैं, FIR हो रहा है, नर्सिंग स्टूडेंट वाटर कैनन खा रही हैं, 12 लाख बटवारी बच्चे परेशान हैं, तो इन सब का क्या होगा? ये मुद्दे हैं। और आप कह रहे हो अब कैंडिडेट है नहीं आपके पास, कहते हो बहुत बड़ी पार्टी है, एक मिसकॉल वाली पार्टी। नहीं तो अभिनव जी आपने पिछली बार सुरेश पचौरी को उतारा था मैदान में, अरुण यादव को मैदान में उतारा था, आपने अजय सिंह को मैदान में उतारा था। इस बार क्यों नहीं? डर रहे हैं क्या? एक बार देख चुके आप। लगता है मिर्ची लग जाती है। दिग्विजय सिंह जैसे प्लेयर की घड़ी हो गई भोपाल में, लोकसभा में आपने दिग्गी को उतारा, घड़ी हो गई। आपने विधानसभा में अरुण यादव को उतारा शिवराज सिंह जी के सामने, उनकी घड़ी हो गई। क्या बोले? देखिए ये जो पीढ़ी है ना, पीढ़ी रह नहीं सकते। गुलरेज जी जवाब ले लेते हैं ना, आ जाने दीजिए उनकी बात। आपके पास दिग्गज ही नहीं बचे, वो कह रहे हैं इस लायक ही नहीं है। अरे आप भैया हमारे पास चलो नहीं है, कुछ नहीं है ना, हमारे पास कार्यकर्ता तो है, हमारी ताकत तो है, जनता तो है हमारे साथ, ठीक है। कांग्रेस में तो कार्यकर्ता होता ही नहीं है भाई साहब। 2 दिन से देख रहा हूँ। चलिए लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास, तब से आप लोग बौखलाए हुए हो। लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ। अविनाश जी दूसरे दौर में आता हूँ। मनोज जी, क्या कांग्रेस के पास कोई बी प्लान दिख रहा है आपको, या वो इन दिग्गजों के सामने उसके पास ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसे उम्मीदवार नहीं है, ऐसे बड़े नेता नहीं है कि उतार सके? देखिए बड़े नेताओं की तो कांग्रेस के पास भी लंबी कतार है, लेकिन जो आपने नाम गिनाए पिछले चुनाव के, कि भले कांग्रेस बीजेपी से आगे रही, लेकिन उनके तमाम सारे दिग्गज, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे सुरेंद्र चौधरी हो जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, रामनिवास रावत हो, सुरेश पचौरी हो, ये तमाम सारे दिग्गज उस आंधी में भी जो कांग्रेस अपने फेवर मान रही थी उसमें भी खेत रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि बी प्लान की, तो निश्चित तौर पर जो सूची आई है उसके हिसाब से कांग्रेस को अपना बी प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, और हो सकता है उसकी तैयारी भी चल रही हो। क्योंकि आपको याद होगा कि जिन 66 सीटों की प्लानिंग बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने की थी, दिग्विजय सिंह वहाँ घूमे तो ये कहा गया था कि 6 महीने पहले सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन बीजेपी की 3 सूची कह सकते हैं, क्योंकि तीसरी सूची में सिंगल नाम था। उसके बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर के बाद वो पहली सूची आएगी। तो जाहिर सी बात है कि भले कांग्रेस जो भी आरोप लगाए कि दिग्गजों को उतारना पड़ा है, लेकिन ये वो दिग्गज हैं जो पार्षद से चुनाव लड़ते हुए दिग्गज बने हैं, कहीं से पैरासूट से नहीं आया कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जीवन का पहला चुनाव पार्षद का लड़ा। 30 साल उनको लगे इस मुकाम तक हासिल करने में, जहाँ आज वो हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या कांग्रेस में हम देख लें कि सुरेश पचौरी छात्र राजनीति से कहाँ पहुँचे हैं, अजय सिंह है वो छात्र नेताओं से कहाँ तक, यूथ कांग्रेस से कहाँ तक का उन्होंने सफ़र तय किया है। ऐसे तमाम सारे दिग्गज, जनपद से अपना सफ़र शुरू किया था दिग्विजय सिंह ने, तब जाकर वो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव बने। तो दिग्गज आप बना के भेज सकते हो कि आपने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, महासचिव बना दे, महामंत्री बना दे, लेकिन उसको अपना ओरा जमाने में, अपना प्रभाव जमाने में, अपना नेटवर्क खड़ा करने में, कार्यकर्ताओं की फोर्स तैयार करने में, समर्थक तैयार करने में और ऐसी स्थिति लाने में बहुत समय लगता है कि जब वो खुद के साथ साथ अपने 10-20 लोगों को जिता पाए। तो ये तो क्योंकि दिग्गज, दूसरे हमने देखा कि जो कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र हो रहा है, तो आप देखिए कि वो सबसे पहले कहाँ गए, वो गए अपने प्रतिद्वंदी जो संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला, उनके घर गए और उनके पिताजी विष्णु बड़े शुक्ला जी को उनको पुष्पांजलि अर्पित करके आए। तो ये एक मैसेज देने का खेल होता है कार्यकर्ताओं को कि ठीक है कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में गया, विधायक बन गया, लेकिन हमने जो मूल कार्यकर्ता उसको नहीं छोड़ा। तो इसका इम्पैक्ट आप देखना चुनाव इसका नजर आएगा। तो अभिनव जी, चुनाव में इम्पैक्ट नजर आएगा चाहे दिग्गजों का उतारने से मैदान में या उनकी जो गतिविधियां हैं उससे, लेकिन बात वहीं आ गई कि आपके पास भी दिग्गजों की कमी नहीं है, लेकिन क्या आला कमान इतना कमजोर हो गया है कि वो कह सके दिग्गजों से कि मैदान में उतरिए, या दिग्गज इतने पावरफुल हो गए कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं आपके यहाँ, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, लंबी होती जा रही है सूची का इंतजार। आपने भारत जोड़ो यात्रा भी हमारी सिस्टमेटिक देखी होगी, पूरे तरीके से चली, ठीक है, पूरी हुई राहुल गांधी जी की। हमने हिमाचल का चुनाव भी जीता, हम आम आदमी की पार्टी के कारण गुजरात में चुनाव हार गए,
वो मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। कर्नाटक में भी हमने जबरदस्त जीत दर्ज करी हमारे सिस्टमेटिक प्लान से और हमारी गारंटियों के दम पे और जनता के सपोर्ट पे। तो हम कहीं पर भी कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता हम पे भरोसा कर रही है और जनता के भरोसे को हम नहीं तोड़ेंगे। ये मुद्दा ठीक है, आप दिग्गज और सारे लोग की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं है। हम जनता की आवाज बने हुए हैं अभी, और हम जनता की आवाज उठाने के कारण आज इतनी बड़ी टक्कर दे रहे हैं और बड़ी जीत की तरफ है। तो हमारे साथ सब अच्छा चल रहा है। आपको लिस्ट भी मिल जाएगी और हमारे जितने टिकट होंगे आपको देखकर लगेगा, और खुद आप जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ। लेकिन अभिनव जी, ये राग आप ही ने छेड़ा था कि हम 6 महीने पहले सूची जारी कर देंगे, हारी सीटों पर सर्वे हो चुका है, बीजेपी से पहले हम उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन लग नहीं रहा ना। हर मोर्चे पे तो वो अभी आपको मात देती दिख रही है, चाहे उम्मीदवार चयन के मामला हो, दिग्गजों को मैदान में उतारने का मामला हो, या जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का मामला हो। आप पीछे पीछे ही नजर आ रहे हैं, कहीं पीछे ना रह जाएं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध हुआ, इनके महाकुंभ में 10 लाख लोगों के आने की बात थी, 10,000 लोग भी नहीं दिखे। ये भारी विद्रोह जो भाजपा के अंदर चल रहा है, और कांग्रेस की यात्राओं का जिस तरीके से देख रहे होंगे आप चारों तरफ कितना हुजूम है, आंकड़ों पे हंसी आ रही है उनको, जनता भी हंस रही है। इससे ये लगता है कि टिकट, देखिए मानता हूँ, और दिग्गजों का उतरना, आपकी नजर में दिग्गज उतर रहे हैं, दिग्गज आ रहे हैं, तो ये सारे एनालिसिस के बाद हो सकता है होल्ड पर है, बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी लिस्ट जो होल्ड पर है। कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, बस इतनी सी बात है, क्योंकि जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है हर चीज में। मतलब ऊपर नीचे हो रहा है ना। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी में बैठ है आपकी, सब कुछ पता है आपको, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं अभिनव जी। नहीं, मैं कैसे बता पाऊंगा, इससे अंदर तक तो मैं जा नहीं पाऊंगा। जो डिसाइड बड़े नेता करते हैं, गुलरेज भाई भी यहाँ बैठे हैं, वो भी इतना नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त आपको जीत देखने को मिलेगी। हमारे कैंडिडेट देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त उम्मीदवार उतारे। ऐसा तो नहीं है जो मनोज जी कह रहे हैं, पैराशूट से तो नहीं आने वाले कहीं? नहीं, आप चिंता मत करिए। आपके अपने मध्य प्रदेश के ही सब जो चेहरे होंगे, जो जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये है कैंडिडेट कांग्रेस की लिस्ट। तो गुलरेज जी, सूची जब उनकी आएगी तो आप भी चौंक जाएंगे। आपने तो चौंका दिया, वो डबल चौंकाएंगे आपको। देखिए, अभिनव मेरे मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने ठीक ठाक जुबान से कहा कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि अगर इन्होंने सूची डिक्लेयर करी तो सिर्फ फुटअप लट्ठम लट्ठा वो सब शुरू हो जाएगा। और अभी कांग्रेस पार्टी ने एक आंकड़ा बोला कि जन जो कार्यकर्ता महाकुंभ में 10,000 लोग भी नहीं थे। आप भोपाल में बैठे हो, आप इतने बड़े पत्रकार हो, उस लाखों के हुजूम को 10,000 नहीं कहती है, तो मुझे तो ये लगता है कि अच्छा है ऐसा प्रतिद्वंदी जो आंख मीच कर, आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध कर युद्ध लड़ता हो, उसका हारना तो बिल्कुल आसान होता है। तो कांग्रेस की स्थिति यही है, कांग्रेस अपने आप की शक्ति भी नहीं देखती, सामने वाले की शक्ति भी नहीं देखती, और सोच के चलती है कि चुनाव तो ऐसा नहीं होता है साहब। काट की हाडी एक बार चली 2018 में, लेकिन जब वो चली थी तब भी आपके पास हीरे जैसा नेता था जिसका नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसने भी आपको छोड़ दिया। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, और मुझे तो कई बार दया आती है। देखिए साहब, मैं शब्द बोल रहा हूँ जो मेरे मन की व्यथा है वो बोल रहा हूँ। कमलनाथ जी को देख के दया आती है। मेरी दादा की उम्र का व्यक्ति है, आप सुबह मध्य प्रदेश के एक हिस्से में भेजोगे, शाम को दूसरे हिस्से में भेजोगे, 80 साल के आदमी को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओगे, 100 लोगों से मिलवाओगे, फिर वही होता है कि गुलरेज भाई, उनके यहाँ तो व्यवस्था है ना, जो बुजुर्ग आदमी वो जाना चाहता है जनता के बीच में। आपके यहाँ जैसा थोड़ी नहीं है कि रिटायरमेंट दे दे। पैसा होता क्या है, देखिए आप ये समझिए कि किसी बुजुर्ग का बच्चे जो है वो नालायक निकले, किसी काम के नहीं हो, तो फिर वो कैसे भी अपना टिफिन लेके नौकरी करने जाता है। वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की। इनके पास नेता नहीं है, इनके पास 80 साल की व्यक्ति उड़ा रही है। मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी को घर बैठा देते हो, और अभी आपने जो टिकट दिए हैं वो बुजुर्ग लोगों को दे दिए। नहीं सर, आप नहीं, हमारे वो कैलाश जी कह रहे हैं, कैलाश जी इंदौर वाले कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती चुनाव लगा दिया। कैलाश जी कह रहे हैं, आशीर्वाद अच्छा कैलाश जी कह रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव लगा दिया। भाषण देना था, मुझे ये करना था।
जगह। बड़ा आदमी देखिए हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि भगवान ऐसी औलाद दे किसी को नहीं दे जैसे कांग्रेस पार्टी को दी है कि एक जो है इनका वो राहुल वो बीमार माँ सोनिया को चलवा ठीक। रहा है, क्योंकि वो राहुल से कुछ हो नहीं सकता। और ये एक यहाँ के पूरे कांग्रेसी, पूरी कांग्रेस बैठी मध्य प्रदेश की, यहाँ तक कि नकुल नाथ और दिग्विजय सिंह जी का बेटे बैठे हैं जो जवान वो जवान है अपने लेकिन देखो, कुछ नहीं कर हमारे सकते, नेताओं थोड़ा को बहुत देखो, भाग रहे हैं। तो जीतू ऐसी पटवारी, औलाद अरुण जब यादव, भगवान उमंग किसी की सिंघार, औलाद ही तमाम नहीं सारे है। लीडर हैं हमारे, ठीक है भीड़ मनोज के साथ जी, चल रहे हैं, जनता के साथ, सारे दिग्गज नेता। क्या बीजेपी की जो देखिए ना, दूसरी सूची आई है इसकी वजह से उथल पुथल है कांग्रेस में, और शायद यही कारण है कि ऊंची नीची हो रही है सूची? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जो प्लान तैयार किया होगा कांग्रेस ने, मैन टू मैन मार्किंग होती कई बार कि बड़े दिग्गज नेताओं को उसके क्षेत्र में घेरने की, तो सवाल ये कि वो किस किस को घेरा जाएगा और कौन कौन इसके लिए तैयार होगा। भले हमने देखा था कि पहले कई सारे नेता कह रहे थे कि हमको इस क्षेत्र से उतार दीजिए। दीपक जोशी जब आए बीजेपी से तो उन्होंने कहा कि मुझे बुधनी से मैं तो चुनाव लड़ने को तैयार हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। और ये तो दो सूची है, और मैं आपको फिर बता दूं दर्शकों को कि जो तीसरी सूची आएगी उसमें भी कुछ सांसद और दिग्गज नेताओं के नाम बीजेपी की ओर से आने वाले हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस को बी प्लान के बाद सी प्लान की भी तैयारी करना पड़ेगी। तो कांग्रेस को बी के बाद सी की भी तैयारी करना पड़ेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की सूची में कौन ने रोड़ा अटका दिया? क्या बीजेपी एक के बाद एक जो चाल चल रही है वो झांसे में कांग्रेस फंस गई है, उलझ गई है, इसलिए उसकी सूची आने में देरी हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है जो एक के बाद एक तारीख, 6 महीने के बाद फिर 3 महीने, 3 महीने के बाद अब 6 तारीख आई है। क्या 6 तारीख को सूची आएगी और वो भी इसी तरह चौंकाएगी? उसका इंतजार सभी को है, बीजेपी के साथ साथ दर्शकों को भी, जनता को भी और कांग्रेस को भी। क्या ये सूची भी कमाल की होगी या कुछ इस तरह की होगी जिससे बीजेपी भी चौंके? इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।